हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 11 नवंबर सन 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। जनसभा में मोदी ने युवाओं को वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, देश की तरक्की जनता की भागीदारी से ही संभव है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली हो गई है। AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सरकार ने स्कूल और दफ्तरों को आंशिक रूप से बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही निर्माण कार्यों पर भी अस्थायी रोक लगा। लेकिन अगली खबर में तो राहत की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नया उपग्रह लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कृषि और मौसम पूर्वानुमान में मदद करने वाली है। लॉन्च को लेकर वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। देश भर में इसरो की तारीफ हो रही है। लेकिन अगली खबर तो विज्ञान से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार आज हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स 200 अंक नीचे और निफ्टी 50 अंक फिसला। IT और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंकिंग शेयरों में मामूली तेजी देखने को मिली। लेकिन अगली खबर तो निवेशकों के चेहरों पर खुशी लाने वाली है। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का रोमांच जारी रहेगा। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। विराट कोहली ने अपने करियर का 78वां शतक जड़ा है। मैच के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर टीम की तारीफ की। अब खेल की अगली धमाकेदार खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पर्यटकों की भारी भीड़ से होटल बुकिंग फुल हो चुकी है। लोग बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगली खबर में है सर्दी से भी ज्यादा गर्मी। महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं और डीजल 90 से ऊपर चला गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। लोगों में बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी दिखाई है। सरकार ने टैक्स में कटौती पर विचार करने की बात कही है। अब जानिए अगली खबर और भी चौंकाने वाली है। यूपी में नई मेट्रो परियोजना को हरी झंडी मिली है और लखनऊ से कानपुर तक मेट्रो का विस्तार होगा। इससे यात्रियों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी। काम अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। लेकिन अगली खबर तो और भी दिलचस्प होने वाली है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। खाद, बीज और उपकरणों पर अब 20% तक की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की रीढ़ है। इस योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। अब जानिए अगली खबर जो आम जनता से जुड़ी है। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक समान ढांचे पर होगी। छात्रों को अब प्रोजेक्ट बेस्ड मार्किंग का भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों ने इस कदम का स्वागत किया है। लेकिन अगली खबर तो और भी प्रेरणादायक है। दिल्ली में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नियम तोड़ने वालों को तुरंत चालान भेजेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कहा, इससे जाम की समस्या घटेगी। लोगों को सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। अब चलिए अगली खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट जारी की है। नए चेहरों को टिकट
दिया गया है। पार्टी ने कहा इस बार युवाओं को मौका मिलेगा। बीजेपी ने इसे अनुभवहीन टीम बताया, लेकिन अगली खबर में राजनीतिक गर्मी दिखाई देने वाली है। टाटा कंपनी ने देश की पहली सोलर बस लॉन्च की है। यह पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलेगी। कंपनी का दावा है कि इससे प्रदूषण घटेगा। लोगों ने इस नई तकनीकी का स्वागत किया है। अब जानिए अगली पर्यावरण से जुड़ी खबर के बारे में। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन की समस्या बढ़ रही है। कई रास्ते बंद होने से यात्री फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत बचाव दल तैनात किया है। लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है, लेकिन अगली खबर थोड़ी राहत देने वाली है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। सरकार ने नई डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की है। अब झूठी खबरें फैलाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। जनता से जिम्मेदारी से पोस्ट करने की अपील की गई है। अब जानिए अगली टेक्नोलॉजी अपडेट के बारे में। दिल्ली में आज शिक्षा दिवस पर नई कार्यक्रम हुए। बच्चों ने अब्दुल कलाम और नेहरू के विचार साझा किए। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्कूलों में ज्ञान उत्सव का माहौल दिखाया गया है। लेकिन अगली खबर में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म ने धमाल मचा दिया है। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिल रही है। अब चलिए अगली खबर एंटरटेनमेंट के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। लोग अब पेट्रोल वाहनों की जगह ईवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। सरकार ने चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का ऐलान किया है। यह प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। लेकिन अगली खबर में नई तकनीकी क्रांति देखने को मिलने वाली है। भारतीय सेना ने सीमा पर नई सुरक्षा प्रणाली तैनात की है। अब दुश्मन की हर हरकत तुरंत पकड़ ली जाएगी। सेना प्रमुख ने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। देश भर में सेना की तारीफ हो रही है। अब जानिए अगली खबर और भी चौंकाने वाली है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मैच पर एक बार फिर दम दिखाया है। G20 बैठक में भारत के सुझावों की सराहना हुई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इकोनॉमी पर अपने विचार रखे। भारत की नेतृत्व क्षमता की तारीफ हुई। अब चलिए अगली खबर की ओर। बम्बई में रात के समय भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 दर्ज की गई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। NDRF टीम स्थिति पर नजर रखे हुए है। लेकिन अगली खबर तो राहत की सांस लेने वाली है। उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चारधाम यात्रा के चलते होटल फुल बुक हो गए हैं और स्थानीय व्यापारियों की आय में वृद्धि हुई है। पर्यटक विभाग ने यात्रियों से सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली में प्याज और टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई बजट पर असर पड़ने वाला है। सब्जी मंडियों में भीड़ कम देखने को मिल रही है। सरकार ने भंडारण पर सावधानी बरतने के आदेश दिए। खबर तो आम जनता के लिए है। भारत में युवा स्टार्टअप ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई। कई भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंची। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया 3.0 योजना शुरू की। युवाओं में नवाचार की भावना बढ़ रही है। लेकिन अगली खबर तो प्रेरणादायक खबर होने वाली है। इसरो ने कहा कि भारत जल्द ही चांद पर कॉलोनी मिशन शुरू करेगा। यह मिशन सन 2030 तक पूरा होने की योजना में है। इससे भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छुएगा। वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर है और कल की खबरें होंगी और भी दिलचस्प। जुड़े रहिए हमारे साथ।
तो दोस्तों यह थी 11 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आंसू न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे भारत मातरम।